नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर की स्थिति अगर देखें तो सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में और उसके बाद फिर कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि 11वें भाव से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा अपने स्वभाव के अनुसार 2-2.5 दिन पर अपना राशि चेंज करते रहेंगे और ये मनों की स्थिति को उसी हिसाब से उतार चढ़ाव में रखेंगे। मंगल पूरे महीने मिथुन राशि में ही रहेगा और वो भी 11वें भाव को देखते होंगे। बुध 2 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 12वें भाव में बैठेंगे। शुक्र पूरे महीने मिथुन राशि में ही 11वें 12वें भाव में गोचर करते रहेंगे। उसके बाद गुरु वृषभ राशि में 10वें भाव में, शनि कुंभ राशि में बकरी होकर 7वें भाव में, राहु मीन राशि के साथ 8वें भाव में और केतु कन्या राशि के साथ दूसरे भाव को देखते होंगे। तो दोस्तों, ये ग्रहों की गोचर की जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर सिंह राशि वाले जातकों के कैरियर और व्यवसाय की स्थिति देखें तो चूंकि गुरु दशम भाव में स्थित है तो कैरियर में उन्नति और प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी मिलने के योग बना रहा है। दूसरी स्थिति जो बनती है वो मंगल और सूर्य 11वें भाव में है। ये नेटवर्क और टीम वर्क से लाभ देता है। तो अगर इस तरह से आप राशि वाले कोई जुड़े हुए हैं तो आपको इससे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। उसके बाद की जो स्थिति बन रही है, चूंकि शनि 7वें भाव में बकरी है, ये साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें मतभेद होने की संभावना है। कानूनी सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कानूनी मतभेद अगर मतभेद होकर कानूनी मामलों में जाते हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन धैर्य से ही काम करें तो ज्यादा ठीक है। ज्यादा अफरा तफरी में निर्णय ना लें। उसके बाद धन और निवेश की स्थिति देखिए। ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखते हुए तो शुक्र और बुध आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि खर्चों में वृद्धि हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर के खर्चा बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें देखा जा सकता है। केतु चूंकि द्वितीय भाव को देख रहा है तो वाणी पर संयम रखना चाहिए, चूंकि द्वितीय भाव वाणी का भी भाव माना जाता है। तो यहां पे सोच समझ के आपको बोलना है, बिना सोचे हुए कुछ बोल दिए ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी है। गुरु के कारण, गुरु का जो स्थिति बना हुआ है उसके कारण कार्य स्थल पर अस्थायी रूप से आपके स्थापित होने के योग भी दिखा रहा है। दीर्घकालीन निवेश में भी लाभ की संभावना हो सकता है। दूसरा कि प्रेम और विवाह की स्थिति अगर देखें तो जुलाई 2025 में सिंह राशि वाले जातकों का जो शनि है वो 7वें भाव में बकरी है और ये पार्टनर का भाव होता है। तो रिश्तों में ठहराव और संवाद में कमी, ये दोनों स्थिति बना सकता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने रिश्तों में जान डालने की कोशिश करें। मंगल चूंकि 11वें भाव को देख रहा है तो ये मित्र से प्रेम संबंध के योग हो सकते हैं। ये थोड़ा आपके लिए सकारात्मक चीज हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खास करके मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से उनका स्वास्थ्य ठीक हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है। संबंधों में पारदर्शिता रखें और धैर्य रखें, बहुत जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। ये बहुत बड़ा एक कारण है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें
तो जुलाई 2025 में जो सिंह राशि वाले जातकों का जो स्थिति होगा, स्वास्थ्य का जो स्थिति है वो इस तरह है कि राहु अष्टम भाव में है, अचानक स्वास्थ्य समस्या लाके दे देगा, विशेष करके स्किन, आंख या कोई गुप्त रोग 8वें भाव में होने का ये आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। सूर्य बुध 12वें भाव में है, तो ये अगर स्वास्थ्य पे असर डाल रहा है तो सबसे पहले आपको तनावग्रस्त कर देगा, और तनावग्रस्त होते ही आपकी नींद उड़ा देगा, नींद की कमी आ जाएगी, और नींद नहीं आएगी तो मानसिक उलझने बढ़ा देगा। तो इस पे आपको निश्चित रूप से ही ध्यान देना चाहिए। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, जल तत्व से जुड़ी हुई गतिविधियां लाभदायक होगी आपके लिए। तो मेडिटेशन तो निश्चित रूप से पूरे महीने कीजिए, योगा कीजिए, सुबह जगिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, लोगों के साथ हंसिए, खेलिए। ये एक्टिविटी करने से आपको सुधार हो सकता है। वैसे आपको पूरे महीने बेहतर अगर बनाना है और कोई उपाय मैं आपको सजेस्ट करूं तो उसके लिए करना क्या है कि रविवार को सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को काले तिल या कंबल का दान कर दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए जो पूरे महीने रंग यूज करनी चाहिए वह है सुनहरा नारंगी, ये 2 कलर आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 मासिक राशिफल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशि के साथ, लेकिन उससे पहले निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि जितनी बार आप मुझे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा मैं उतनी ही उत्सुकता के साथ आप तक अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर के पहुंचता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।